जय गौ माता, जय रामकृष्ण विवेकानंद। आज हम लोग श्री कृष्ण गौशाला पर आए हुए हैं। अभी अभी हमारी 5 दिन की श्रीमद् गौ भागवत कथा मनबेला के पास संपन्न हुआ है। उसके बाद चूँकि मेरी जो भी कथा होती है वो माँ के आशीर्वाद से ही होती है, और फिर कथा के बाद हम माँ का आशीर्वाद लेने आते हैं। माँ के अंग अंग में तमाम सारे देवी देवताओं का वास होता है, और माँ की जो पूर है इसमें गंधर्व, तमाम नाग की नर, सब लाख सारे लोगों का देवताओं का वास होता है। और हम लोग जानते हैं कि गौ मैया का ये जो पूछ है, इस पूछ में हनुमान जी का वास होता है। इसलिए हमने अपनी कथा में बार बार ये बताने का प्रयास किया कि भारत में यदि गाय काटी जा रही है, गाय का खून बह रहा है, इसका मतलब है हनुमान जी का खून बह रहा है, सारे देवी देवताओं का खून बह रहा है। और अगर सारे देवी देवता नाराज हैं तो निश्चित रूप से हमारी जो संस्कृति है, हमारा देश है, हमारे देश का जो संस्कार है वो कहीं न कहीं से समाप्त होने लगता है। इसलिए हम समस्त देशवासियों से ये आग्रह करते हैं कि आपका जितनी भी शक्ति है उस शक्ति से गौ माता की रक्षा करें, और कोशिश करें कि हम गोव्रती बन जाए। अगर आपके घर जा रखने की जगह नहीं है, लोग नहीं है जो गाय को रख सके, तो आप गोव्रती बन जाए। और गोव्रती बनने के बाद आप देखेंगे कि आपके घर में खुशहाली आएगी। हनुमान जी बचपन से ही गाय की सेवा करते थे, इसलिए गाय के पूछ में गौ माता ने अपने पूछ में उनका स्थान दे दिया। और आप देख रहे हैं हमारी मैया हैं, ये मैया हमारी बहुत ही प्रिय है, और इतना ज़्यादा हमारी गौ मैया लोगों के ऊपर दया करने वाली हैं कि अगर लोग पहचान नहीं पा रहे हैं कि हमारी मैया हैं कौन, क्योंकि ये जो देखिए पूछ है, ये पूछ में ये हनुमान जी का वास है, कि हमारी मैया की पूछ में हनुमान जी का वास होता है। और इसके बाद भी लोगों को समझना चाहिए कि हमारे गाय का सेवा करने से क्या लाभ है। आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों लाभ है गौ मैया से। इसलिए मैं भारत के समस्त लोगों से आग्रह कर रहा हूँ कि जीवन का उद्देश्य तभी पूरा होगा जब आप गैया मैया के संपर्क में रहेंगे। भगवान ने कहा कि हमें प्राप्त करने का सबसे सुगम माध्यम है कि आप गैया मैया की सेवा करिए, उनके साथ रहिए, आपको मैं मिल जाऊंगा। भविष्य पुराण में प्रभु ने कहा, गाँव में अद्भुत संतु, गाँव में संतु पृष्ठत, गाँव में हृदय संतु, गवा मध्य वसान्य। इसलिए आप सभी गैया मैया के संपर्क में रहें और इनकी सेवा का व्रत ले लें। निश्चित रूप से आपको कल्याण होगा, आपकी उन्नति होगी और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान कृष्ण लगातार 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक गैया मैया की सेवा करते रहे, और इसीलिए भगवान ने बताने का प्रयास किया कि आपको भी गैया मैया की सेवा करना चाहिए, उसी से आपका कल्याण होगा। भगवान राम ने खुद ही बताया कि विप्रधेनु सुर संतहित लीन हमारे जो अवतार, कहते हैं भेड़ की रक्षा के लिए हम अवतार लिए हैं। इसलिए अगर राम को खुश करना है तो आपको गाय को खुश करना होगा, भगवान कृष्ण को खुश करना है तो गाय के पीछे पीछे रहना होगा। और अगर ऐसा करने में आप सफल हो गए तो आपका जो भी लक्ष्य संसार का है वो भी प्राप्त करेंगे, और आध्यात्मिक लक्ष्य भी प्राप्त होगा। इसलिए आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम गौ मैया के संपर्क में रहेंगे और उनके साथ मिल करके उनके दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझेंगे, उनकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझेंगे। तभी एक अच्छा भारत बनेगा, एक ऐसा भारत बनेगा जिसकी कल्पना शहीदों ने किया था, विवेकानंद ने किया था। भारत परम वैभव को प्राप्त होगा, और एक बार हमारा भारत बनेगा विश्व गुरु, सोने की चिड़िया। और इसलिए आइए हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं कि गैया मैया के संपर्क में हम रहेंगे। और आप जानते हैं कि कामधेनु की सेवा करने से राजा दिलीप को संतान प्राप्त हुआ। तमाम सारे साधु संतों ने, सारे महात्माओं ने, तमाम सारे महापुरुषों ने गौ मैया के संपर्क में रह करके दुनिया का कल्याण किए। इसलिए हम सभी जीवन तभी धन्य होगा जब हमारी गैया रहेंगी। इसलिए कहा है, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, हम सब इस दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे। तो भाइये हम सब गौ मैया का प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, और आशा करते हैं आप सब उनके संपर्क में आएंगे और अपने जीवन को साकार करेंगे। जय गौ माता, जय रामकृष्ण विवेकानंद।